स्वागत है आपका झा जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्ति कान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलगनं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनपतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते आद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवातपित्त कंठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारण्यं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदबासः कनककपिश वैजयन्तीं च मालाम् वरापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदबासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं पदिरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन कियो नासत बीनने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारन करुणा बरुणालय, अकारन करुणा कारक, सर्व जन कल्य सापहारक, परात ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटीयान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा। श्री कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी शक्ति वृषभानु नंदिनी भगवती भास्वरी जगदीश्वरी श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तजन, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं समस्त कथा श्रवण करने वाले जीव जंतु, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम प्रत्येक कण कण में विराजमान परम प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और उनके ध्यान के पश्चात गुरु के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए आज के वक्तव्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोल दे श्री हरि भगवान की। अब हम आज के वक्तव्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे तो मेरी कथा मंगलाचरण के बाद से शुरू होती, लेकिन मैं कुछ आगे बढ़ कर के विदुर जी के द्वारा किए गए प्रश्न और महामुनि मैत्रेय जी के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। विदुर जी स्वतः धर्म के अवतार हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है, फिर भी मैत्रेय मुनि जो महामुनि व्यास देव के सखा भी हैं, उनसे प्रश्न करते हैं और प्रश्न
ऐसा करते हैं जो जन कल्याण के निमित्त प्रश्न है। और उनके प्रश्नों को सुन करके महामुनि मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न होते हैं। विदुर जी ने जब सृष्टि के विषय में प्रश्न किया कि जब कल्प के अंत में भगवान संपूर्ण सृष्टि को समेट करके संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर छिपा करके योग निद्रा में शयन करने लगते हैं, और पुनः जब प्रलय का काल समाप्त होता है, प्रलय के काल के बाद पुनः जब सृष्टि की संरचना होती है, तो वह सृष्टि किस प्रकार की होती है, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से किया। तो मैत्रेय मुनि के इस सृष्टि विषयक प्रश्न को सुन करके मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे धर्म के ज्ञाता विदुर जी, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, फिर भी आपने जो यह प्रश्न किया है, यह प्रश्न आपको हम भली भांति समझा रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश मिला हुआ है कि जब विदुर जी आपसे मिलने आवे, उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा यानी भागवत धर्म की कथा अर्थात भागवत धर्म का समुचित ज्ञान देने के लिए उन्होंने मुझे आदेश दिया है। और संजोगवश आप उपस्थित भी हो गए हैं, और प्रश्न भी आपका ऐसा है, यह प्रश्न केवल आपको ही मंगल नहीं करेगा, बल्कि संपूर्ण चराचर को यह प्रश्न लाभ देगा। इसलिए हे विदुर जी, आप ध्यान पूर्वक प्रश्न के उत्तर को सुनने की कृपा करें। विदुर जी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। विदुर जी महामुनि मैत्रेय जी की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं, आप तो महाज्ञानी हैं, वेद व्यास जी के सखा भी हैं, आप तो धर्म के मर्म को समझते हैं, इसलिए मुझे मेरे मन में जो शंकाएं हैं, मेरे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको मिटा दीजिए। तो मैत्रेय जी सृष्टि विषयक प्रश्न पर बोलते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि को समेट करके भगवान अव्यक्त हो जाते हैं, सहस्त्रों वर्ष लाखों वर्ष वे सृष्टि को समेटे हुए अपने अंदर छिपाए हुए रख करके अव्यक्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, कहीं दिखते नहीं हैं। तो पुनः जब सृष्टि होती है, तो वह सृष्टि की प्रक्रिया कैसे होती है, इसको सुनिए। तो जब भगवान अव्यक्त परमात्मा अव्यक्त परमात्मा से ही यह सारा संसार निकला है, पूरा ब्रह्मांड निकला है। यह जो अव्यक्त परमात्मा है, जो अव्यक्त परमात्मा ही अपने को दो भाग में बांटते हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा पुरुष। जो प्रकृति है वही भगवान की माया है, और जो पुरुष है वही प्रकृति रूपी यानी माया रूपी प्रकृति में बीज डाल करके इस संसार को फिर से निर्माण करते हैं। तो माया रूपी जो प्रकृति है, तो सबसे पहले तो भगवान जब अदृश्य रहते हैं, उस समय भगवान ही दृष्टा हैं और भगवान ही दृश्य हैं। दृष्टा भी स्वयं भगवान है और दृश्य भी स्वयं भगवान है, परमात्मा है। ऐसे तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वे अवतार लेते नहीं हैं, वे तो अवतारी हैं, उनके अंश रूप से अवतार होते रहते हैं। लेकिन अव्यक्त जो परम पुरुष परमात्मा हैं, वे क्या करते हैं, सृष्टि जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हम सब लोग जानते हैं, यह जो सृष्टि है और प्रलय का एक निश्चित काल होता है, और प्रलय का जो काल पूरा होने लगता है, हम जानते हैं समय
सब कुछ कराता है। समय ही किसी को जगाता है और समय ही किसी को सुला देता है। और भगवान के जो गुण हैं, और काल रूप में स्वतः भगवान हैं, और काल रूप में स्वतः भगवान हैं, जो अव्यक्त है, वे दृष्टा भी हैं और दृश्य भी हैं। लेकिन जब वे दृष्टा बन करके देखने लगते हैं तो उनको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता है, केवल बाकी कुछ तो है नहीं, केवल वही है। और जब वही है, वही दृष्टा है, वही दृश्य है, तब उनके अंदर, उनके जो अंदर उनके जो गुण हैं, और वह गुण क्या, उनकी जो प्रकृति है, और वह जो प्रकृति है, और उस प्रकृति में समय के कारण, काल के कारण जब हलचल होती है, तो उस प्रकृति से भगवान की वह अचेतावस्था, जो चेतन स्वरूप भी है, भगवान तो ये अव्यक्त है, अदृश्य हैं, लेकिन वे दिखते नहीं हैं। फिर भी उनका जो ज्ञान है, ये ज्ञान का, वे सुषुप्तावस्था में भले हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है वह हमेशा जागृत अवस्था में ही है, ज्ञान कभी सोता नहीं है। अपने ज्ञानमय रूप से, अपने ज्ञानमय गुण से, क्योंकि ज्ञान उनका गुण है और उनसे अधिक ज्ञानी कोई है नहीं, तो काल की प्रेरणा से प्रकृति में एक विक्षोभ पैदा होता है, हलचल होती है, और हलचल होने से महत्तत्व की सृष्टि होती है। तो महत्तत्व, जब महत्तत्व की सृष्टि होती है, महत, महत का अर्थात बड़ा, महत का अर्थात सर्वश्रेष्ठ, वह तत्व जिससे छोटे छोटे बहुत सारे तत्व समाहित हैं, महत्तत्व कहलाते हैं। अर्थात महत्तत्व की सृष्टि जब होती है, तो महत्तत्व से ही ज्ञानमय, विज्ञानमय रूप प्रकट होते हैं। वह महत्तत्व जो है, विशाल है, सूक्ष्म है, और विभिन्न प्रकार के तत्वों से निर्मित है। उसमें एक तत्व नहीं है, विविध प्रकार के तत्व के कारण ही उस तत्व का नाम महत्तत्व पड़ा है। और जब जब महत्तत्व में विकृति पैदा होती है, महत्तत्व में जब विक्षोभ होता है, तो उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले तो सांख्य दर्शन में महत्तत्व को बुद्धि तत्व के रूप में बतलाया गया है कि महत्तत्व वही है जो बुद्धि तत्व है। अर्थात बुद्धि ही भगवान की जो चेतनावस्था है, भगवान की जो विज्ञानमय ज्ञान है, और वह ज्ञान को प्रभावित करने वाली, और उस ज्ञान से निकली हुई जो बुद्धि है, वही बुद्धि सांख्य दर्शन शास्त्र में, सांख्य दर्शन में महत्तत्व के रूप में बतलाया गया है। लेकिन महत्तत्व अन्य तत्वों का जनक है। तो महत्तत्व से अहंकार का जन्म होता है, अहम भाव। अब अहंकार भी तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले तो महत्तत्व की उत्पत्ति हुई, महत्तत्व से अहंकार तत्व का की उत्पत्ति हुई, और यह जो अहंकार है, ये त्रिविध है, त्रिगुणमयी है। अर्थात प्रकृति भी त्रिगुणमयी है, और अहंकार भी त्रिगुणमयी है। तो तीन गुण क्या है? सात्विक, जो वैकारिक कहलाते हैं, तेजस, राजस और तामस। तो ये तीन गुण हैं। ये तीनों गुण वही अहंकार से उत्पन्न लेते हैं। महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से तीन प्रकार के अहंकार, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। तो सात्विक अहंकार से मन है, राजसी अहंकार से सभी इंद्रियां और तन्मात्राएं हैं, और
ये जो तामसी अहंकार है ये भूत आदि से जुड़े हुए हैं। इन अहंकारों में जो विशुद्ध मैं अहंकार है वह सात्विक अहंकार है। तो सात्विक अहंकार ही अनेक प्रकार के प्रपंचों का कारण होता है। अनेक प्रकार के प्रपंचों का कारण अहंकार है। अहंकार से ही वैकारिक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। तो तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं, और यह जो राजस अहंकार है इससे ज्ञान और कर्म इंद्रिय उत्पन्न लेते हैं। और जो सात्विक अहंकार जिसे वैकारिक अहंकार भी कहते हैं उससे मन और मन के देवता उत्पन्न लेते हैं। सात्विक अहंकार से मन और मन के देवता उत्पन्न लेते हैं। राजसी अहंकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां तथा उनके देवता उत्पन्न लेते हैं। और तामसी अहंकार से भूत प्रेत आदि उत्पन्न लेते हैं और उनके देवता भी उत्पन्न लेते हैं। तो यह जो सृष्टि है, सृष्टि सात्विक भी है, राजसी भी है और तामसी भी है। तो राज सात्विक सृष्टि जो है भगवान अपने अनुरूप सृष्टि करते हैं, अपने गुण से युक्त सृष्टि करते हैं। अर्थात भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, समय समय पर उनका अवतार होता आया है, और उनका अवतार जो है यही सात्विक सृष्टि है, सत्व गुण से युक्त है। और सत्व गुण के कारण ही, सत्व गुण से ही मन और मन के देवता, तो मन भी यानी मन के रूप में भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यहाँ भी बतलाया गया है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन का जो संबंध है वह यदि बुद्धि से है, मन का संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि भी यदि शुद्ध है अर्थात सात्विक वृत्ति की बुद्धि है, तो जीव में सात्विक गुण का प्राकट्य होगा, सात्विक ज्ञान का प्रकाश होगा। वह सद्बुद्धि से प्रभावित होकर के केवल भगवान के गुण कीर्तनों में ही लगा रहेगा। इसी प्रकार जब सृष्टि आगे बढ़ती है तो अहंकार से ही मन, इंद्रियां और भूत आदि आए हैं। फिर भी सबसे पहले भगवान ने शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा और आकाश तत्व की सृष्टि की। कैसे की? माया, गुण और चिदाभास। एक शब्द इसमें चिदाभास, माया यानी भगवान की जो प्रकृति है वही माया है। और चिदाभास शब्द जो है चित्त, आभास यानी दृष्टि, भगवान की दृष्टि, भगवान का ज्ञान में प्रकाश, भगवान की दृष्टि और भगवान का जो सृष्टि करने का संकल्प, ये चिदाभास के नाम से जाने जाते हैं। तो गुण, माया, गुण और चिदाभास के रूप में भगवान सबसे पहले आकाश तत्व यानी शब्द तन्मात्रा जिसकी है वह तत्व आकाश तत्व है। अर्थात माया, गुण और चिदाभास के संयुक्त प्रयास से भगवान की जो माया है, प्रकृति जो है, प्रकृति ही माया है, और उस प्रकृति से और भगवान के जो गुण हैं सत्वादि गुण, भगवान की जो प्रकृति है वह माया है, और भगवान के जो गुण हैं वे सत्वादि गुण हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सत्वादि जो गुण हैं, भगवान की प्रकृति और सत्वादि गुण और भगवान का संकल्प, सृष्टि विषयक संकल्प के कारण शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है।
और शब्द तन मात्रा की उत्पत्ति के साथ साथ उसका संबंध आकाश तत्व से जुड़ जाता है। जब शब्द तन मात्रा अर्थात शब्द, सबसे पहले तो शब्द की उत्पत्ति हुई, शब्द उत्पन्न हुआ, और शब्द को व्यक्त करने के लिए, शब्द को स्थान देने के लिए खाली जगह जो आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व से ही शब्द की उत्पत्ति, या शब्द से आकाश तत्व, शब्द और आकाश तत्व, शब्द तन्मात्रा है और आकाश तत्व है। और इस आकाश तत्व पर जब भगवान की दृष्टि पड़ती है, आकाश तत्व पर जब भगवान की दृष्टि पड़ती है, तो आकाश तत्व से ही स्पर्श तन्मात्राएं, और स्पर्श तन्मात्राओं को प्रभावित करने वाला तत्व वायु, स्पर्श तन्मात्रा को प्रभावित करने वाला तत्व वायु है। और वायु ही स्पर्श का कारण होता है। यदि आकाश तत्व नहीं रहेगा तो शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान तक, शब्द में गति नहीं, ध्वनि में गति नहीं होगी। ध्वनि का माध्यम क्या है? आकाश है, खाली जगह है, और उसी में शब्द ध्वनि स्टोर होता है। दूसरा तत्व है स्पर्श, स्पर्श तन्मात्रा, और उसके तत्व का संबंध है वायु से। और यह जो वायु तत्व है, वायु तत्व अपने पूर्व के तत्व आकाश से मिल जाता है। जब वायु यानी स्पर्श तन्मात्रा, वायु और अपने पूर्व के तत्व आकाश और उसके गुण शब्द मिलते हैं, तब रस तन, रस तन्मात्रा, रस यानी जल तत्व आ जाता है। और जल तत्व के आ जाने के बाद इस जल तत्व का अर्थ है रस, और जल तत्व अपने पूर्व के तत्व, पूर्व का तत्व है वायु तत्व, के मेल से अग्नि तत्व की उत्पत्ति हो जाती है। अर्थात नया तत्व जो उत्पन्न लेता है वह अपने से पूर्व तत्व के संयोग से ही, मिलने से ही उत्पन्न ले लेता है। और जब अग्नि तत्व उत्पन्न ले लेता है तो अग्नि का जो गुण है रूप है, शब्द आकाश तत्व है, रस स्पर्श वायु तत्व है, रस जल तत्व है, और रूप अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व की जब उत्पत्ति हो जाती है तो अग्नि तत्व अपने पूर्व के तत्व जल तत्व से मिलकर के वह यानी आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व, और ये चारों तत्व जब मिल जाते हैं तो पांचवा तत्व पृथ्वी आती है, उसकी उत्पत्ति। और यह जो पृथ्वी है उसकी जो तन्मात्रा है यानी उसका गुण, तो गंध पृथ्वी का गुण है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांच तन्मात्राएं हैं। और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये पांच तन्मात्राएं हैं। उसके बाद आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पांच तत्व हैं। पंच तत्व यानी पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं उत्पन्न ले लेती है। उसके बाद सभी तत्वों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न लेते हैं। उसके बाद भगवान सभी तत्वों की सृष्टि करने के बाद, सभी तन्मात्रा की सृष्टि करने के बाद, और सभी तत्व से जुड़े हुए जो देवता हैं उनकी सृष्टि कर लेने के बाद आश्वस्त हो जाते हैं। ये सारे अब सृष्टि को आगे बढ़ाने में समर्थ हैं। लेकिन ये जो सारे तत्व हैं ये पृथक पृथक हैं, सम्मिलित रूप से है नहीं। क्योंकि आकाश तत्व अलग है, वायु तत्व अलग है, जल तत्व अलग है, अग्नि तत्व अलग है,
और पृथ्वी तत्व अलग है। इन तत्वों के अलग अलग रहने के कारण आगे की सृष्टि हो नहीं पाती है। आगे की सृष्टि को चलाने के लिए इन सभी तत्वों को मिलना पड़ेगा। जब तक ये पांचों तत्व और उनकी जो पांचों तन मात्राएं हैं, ये जब एक जगह नहीं मिलेंगे, तब आगे की सृष्टि नहीं हो पाएगी। तो ये जो जितने तत्व हैं, जितनी तन मात्राएं हैं और उससे संबंधित जितने भी देवताएं हैं, मन, बुद्धि, भूत आदि जितने हैं, सबके जो देवता हैं और वे अलग अलग हैं, उनमें संगठन नहीं है। और जब तक वे संगठित नहीं होंगे, तब सृष्टि की प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। देवता लोग बंठन कर तैयार हैं कि हम आगे सृष्टि करेंगे, लेकिन उनसे सृष्टि का कार्य होता नहीं है। जब वे निराश हो जाते हैं, तो फिर उसी परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। और जब उनकी स्तुति करते हैं, उनकी देवताओं की स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की तो इच्छा ही है कि सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ावें। उसके बाद भगवान करते क्या है? दो भाग में तो भगवान विभक्त हो ही जाते हैं। एक प्रकृति है जो माया है, और दूसरा आदि पुरुष। यह जो आदि पुरुष है, वही विराट पुरुष है। विराट पुरुष की स्तुति ऋग्वेद में भी काफी की गई है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण आदि हैं, सबों में विराट पुरुष की महत्ता और उससे ही इस सृष्टि की प्रक्रिया को बतलाई गई है। तो वह जो अव्यक्त परमात्मा है, जो महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से सत्व, रज, तम, और उससे तन मात्राएं और तत्व आदि की जो सृष्टि कर चुके हैं, उनके देवता भी आ चुके हैं, लेकिन सृष्टि नहीं हुई है। तब भगवान ने स्वतः अव्यक्त परमात्मा ने अपने पुरुष रूप से प्रकृति रूपी यानी माया रूपी जो प्रकृति है, उसमें बीज स्थापित करते हैं। प्रकृति भगवान की योनि है, और भगवान स्वयं उस माया रूपी प्रकृति में, भगवान की जो माया है वही प्रकृति है, और उसी में बीज स्थापित करते हैं, और तब अंडा बनता है, वही ब्रह्मांड होता है। उसी ब्रह्मांड को विराट पुरुष के बारे में कहा गया है। वह विराट पुरुष है, उसका मुख यानी सारे अंग प्रत्यंग बन जाते हैं। हजारों वर्षों तक जल में स्थिर रहने के बाद ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और उस ब्रह्मांड जो स्वतः भगवान का स्वरूप है, यानी ब्रह्मांड में यानी एक पुरुष की जो आकृति होती है, उसी पुरुष की आकृति का वह रूप ले लेता है। इसलिए भगवान की जो यह विराट रूप है, अर्थात अव्यक्त के बाद जो भगवान अव्यक्त हैं, अव्यक्त के बाद जब वे व्यक्त होते हैं, तो प्रकृति और पुरुष के रूप में जो आदि पुरुष हैं, और वही भगवान का आदि अवतार है, उसी आदि अवतार को हम विराट पुरुष कहते हैं। और वही विराट पुरुष अपनी प्रकृति रूपी योनि में बीज स्थापित करते हैं, और उसी प्रकृति रूपी पुरुष में जब बीज स्थापित करते हैं, तब काल, माया और चिदाभास का पुनः संयोग होता है। काल, माया और चिदाभास। काल यानी समय, माया यानी प्रकृति, अचिदाभास यानी भगवान का सृष्टि करने का संकल्प, भगवान का सृष्टि विषयक जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, उन तीनों के संयोग से पुनः उस विराट रूप में प्रत्येक अंग प्रकट होते हैं। प्रत्येक अंग का अर्थ है, पहले मुख प्रकट होता है, और उसके देवता उसमें प्रवेश कर जाते हैं। मुख के जो देवता हैं, वे लोकपाल कौन हैं? अग्नि हैं। मुख के जो देवता हैं, और उस देवता के रूप में अग्नि अपना स्वरूप ग्रहण करते हैं,
वायु यानी दूसरा जो स्वरूप है, मुख के बाद तालु है, तालु के वरुण है, नथुने प्रकट होते हैं, दोनों अश्विनी कुमार उसमें प्रवेश कर जाते हैं, आंख में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं, त्वचा में वायु, कर्ण छिद्र में जितने भी 10 दिशाएं हैं ये प्रवेश कर जाती हैं, और ये जो चर्म है जिसमें रोम है हजारों की संख्या में, छिद्र हैं उसमें सभी औषधियां स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अर्थात भगवान का जो शरीर है, भगवान के शरीर का जो मुख भाग है वह उसमें अग्नि प्रवेश कर जाते हैं, उनके तालु में वरुण प्रवेश कर जाते हैं, नथुने में दोनों अश्विनी कुमार प्रवेश करते हैं, आंख के रूप में भगवान सूर्य हैं, त्वचा वायु हैं क्योंकि वायु से ही स्पर्श होता है। उसके बाद कर्ण छिद्र जो हैं, ये कर्ण छिद्र जो हैं ये दिशाएं हैं, 10 दिशा हैं, ये ही भगवान के कान के छेद हैं, और जो उनके चर्म हैं, चमड़े हैं जिसमें रोम कुपादि हैं, उससे उसमें कौन स्थान ग्रहण कर लेती हैं, तो औषधियां स्थान ग्रहण कर लेती हैं। फिर उनकी जो आगे उस विराट पुरुष में लिंग का स्थान आता है, और उस लिंग में प्रजापति देवता प्रवेश कर जाते हैं, गुदा में मित्र देवता प्रवेश कर जाते हैं, हाथ में इंद्र प्रवेश कर जाते हैं, पैर में स्वतः विष्णु प्रवेश करते हैं क्योंकि पैर से ही जीव चलता फिरता है और उसी से सन्मार्ग पर जाता है, इसलिए पैर के जो भगवान विराट रूप के जो पैर हैं वह स्वतः भगवान विष्णु है। और उसके बाद उसमें चेतना आती है, बुद्धि आती है, जिसको हम बार बार चिदाभास के रूप में भी कहते हैं। वह बुद्धि जो आती है तो उसमें ब्रह्मा प्रवेश कर जाते हैं। हृदय, भगवान का जो हृदय है वह चंद्रमा का स्थान है, उसमें चंद्रमा प्रवेश कर जाता है। उसके बाद भगवान में भी अहंकार है, क्योंकि महतत्व के जब विकृति आती थी, महतत्व में जब विकृति आई है तो अहंकार आया है, और उस अहंकार के देवता कौन है? रुद्र हैं। अहंकार के रूप में रुद्र प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो उनका चित्त है उसमें ब्रह्मा जी विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार एक विराट पुरुष का स्वरूप निर्धारित होता है। वही विराट पुरुष पहला अवतार है जिसके मुख अग्निदेव हैं, तालु वरुण देव हैं, नथुने अश्वनी कुमार हैं, आंखें सूर्य हैं, त्वचा वायुदेव हैं, कर्ण छिद्र 10 दिशाएं हैं, चर्म सभी औषधियां हैं। उसके बाद लिंग प्रजापति देवता हैं, गुदा मित्र देवता हैं, गुदा जो उत्सर्जन का काम, और लिंग जिससे सृष्टि आदि होती है, उस लिंग के देवता प्रजापति हैं, गुदा के देवता मित्र हैं, और जो जो शक्ति देने वाली भुजा है उसमें इंद्र प्रवेश करते हैं। पैर स्वतः विष्णु हैं, बुद्धि ब्रह्मा है, हृदय चंद्रमा है, और अहंकार रुद्र यानी शिव के जो रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, वही अहंकार है, और चित्त के रूप में ब्रह्मा स्वयं विराजमान है। यही विराट पुरुष है, और इस विराट पुरुष में असंख्य की संख्या में सभी देवता हैं। प्रकृति उसी में समाहित है, उसी से यह सारा संसार निकला है, और उसी विराट पुरुष का जो सिर है, विराट पुरुष का जो सिर है वह स्वर्ग लोक है, विराट पुरुष का जो पैर है वह पृथ्वी लोक है, और विराट पुरुष की जो नाभि है, नाभि यानी केंद्र सेंटर, वह अंतरिक्ष है। तो विराट पुरुष का जो मुख है, सिर है यानी गले से ऊपर का भाग जो मस्तक है वही स्वर्ग है। अर्थात विराट पुरुष में स्वर्ग भी है, पाताल भी, यानी क्या, तला तलस्य पुरुषस्य जंघे जो कहा गया है, तो विराट पुरुष के अंदर पूरी प्रकृति समाई हुई है।
और सिर तो स्वर्ग लोक है, पैर पृथ्वी लोक है, और नाभि अंतरिक्ष यानी आकाश लोक है। अब फिर यानी भगवान का जो सत्य में अहंकार है, भगवान का जो सत्य में अहंकार है, भगवान जब महतत्व को प्रकट करते हैं और महतत्व में जब विकृति आती है, महतत्व में जब विकृति आती है तो जो अहंकार उत्पन्न लेता है, और वह अहंकार जब वैकारिक यानी सात्विक अहंकार होता है उससे देवता, और राजसी अहंकार से मनुष्य, और तामसी अहंकार से रुद्र, पार्षद, भूत प्रेत आदि उत्पन्न लेते हैं। इस प्रकार सत्वगुण से देवता, रजोगुण से मनुष्य, और तमोगुण से रुद्र, पार्षद, भूत प्रेत आदि उत्पन्न लेते हैं। फिर यह जो भगवान का मुख है, उस मुख से ब्राह्मण की सृष्टि है, ब्राह्मण उत्पन्न लेते हैं। भुजा से क्षत्रिय उत्पन्न लेते हैं, जंघा से वैश्य उत्पन्न लेते हैं, और हर प्रकार के कार्य को करके मोक्ष प्राप्त करने वाले जो शूद्र हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वे पेड़ से उत्पन्न लेते हैं। अर्थात ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, मुख यानी भगवान का जो मुख है वह वेद आदि के रूप में है। ब्राह्मण लोग मंत्र आदि वेद पाठ करते हैं। सबों की रक्षा करना शक्ति है। तो शक्ति अर्थात जो क्षत्रिय हैं वे उनकी भुजा से, और भुजा से ही पराक्रम का प्रदर्शन किया जाता है, तो उससे क्षत्रिय उत्पन्न लेते हैं। जंघा से वैश्य, वैश्य का काम है यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय सबों के भरण पोषण के लिए अन्न आदि की, अन्न आदि को जो उपजाने का काम करते हैं वही वैश्य हैं। वैश्य ही सबों का भरण पोषण करता है। और उसके बाद जो सेवा का काम, चाहे वह भगवान की सेवा हो, अर्थात भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए लोगों की सेवा हो, सेवक का काम करने वाला, सेवा के माध्यम से परम तत्व को प्राप्त करने वाला, ये जो चार प्रकार की सृष्टि है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी उत्पत्ति सब भगवान से ही हुआ है। तो भगवान स्वतः दो भाग में, जो अव्यक्त परमात्मा है वही दो भाग में विभक्त हुए हैं। एक प्रकृति है और एक पुरुष है। तो जो बाएं भाग से उत्पन्न ली है वह प्रकृति है, और जो दाएं भाग से उत्पन्न ली है वह पुरुष है। अर्थात वही पुरुष आदि पुरुष है, और वही आदि पुरुष प्रकृति रूपी योनि में बीज स्थापित करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और इसी ब्रह्मांड में प्रकृति, जो प्रकृति है, प्रकृति भी पांच प्रकार की है। प्रकृति के बारे में देवी भागवत में श्लोक आया है, गणेश जननी दुर्गा, गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री वै सृष्टि विधौ, प्रकृति पंचधा स्मृता। तो प्रकृति के जो पांच हैं उन पांचों के बारे में कहा गया है। पांच प्रकार की प्रकृति क्या है? पहली प्रकृति है गणेश जननी दुर्गा, दूसरी प्रकृति का नाम है राधा, तीसरी प्रकृति है लक्ष्मी, और चौथी प्रकृति है सरस्वती। गणेश जननी राधा, गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री वै सृष्टि विधौ, प्रकृति अष्ट, प्रकृति पंच विधा स्मृता। ये प्रकृति पांच। और यह जो प्रकृति है, इस प्रकृति में बहुत सारे तत्व हैं। जिस तत्व की जब समान अवस्था रहती है, सामान्य मात्रा रहती है, तो उस समय प्रकृति भी संतुलित रहती है। और जब प्रकृति में और यानी एक ज्यादा और एक किसी का अधिक हो जाना और किसी का कम हो जाना, तो प्रकृति में असंतुलन होता है। अब असंतुलन
तो और संतुलन, ये तो प्राकृतिक गुण है। और भगवान की जो यह त्रिगुणमयी सृष्टि है, त्रिगुणमयी, त्रिगुण, गुण तीन ही हैं, और उनकी सृष्टि त्रिगुणमयी है। त्रिगुणमयी में अहंकार भी त्रिगुणमयी है, देवता भी, मनुष्य भी, और भूत प्रेत आदि भी, ये सभी त्रिगुणमयी हैं। तो तीनों गुण और गुण में जो विक्षोभ हुआ, चिदाभास में जो विक्षोभ हुआ, और प्रकृति में जो विक्षोभ हुआ, उन सभी विक्षोभों का एकमात्र कारण परम ब्रह्म परमात्मा है, जिनसे यह सारी सृष्टि निकली है। और इस प्राकृतिक सृष्टि, क्योंकि जब प्रलय होता है तो परम ब्रह्म परमात्मा सबों को समेट लेते हैं और अपने में छिपा लेते हैं, और सबों को अपने में छिपा करके स्वयं भी छिप जाते हैं, और छिप करके गोलोक धाम चले जाते हैं। हजारों लाखों दिव्य वर्ष तक वे गुप्त गुप्त रूप में, अव्यक्त रूप में परे रहते हैं, और अव्यक्त रूप में परे रहने के बाद काल की जब प्रेरणा होती है, काल यानी समय की जब प्रेरणा होती है, और काल की प्रेरणा से प्रकृति के जो तीन गुण हैं, उन तीनों गुण में जब हलचल पैदा होती है, तभी महत तत्व की सृष्टि होती है। महत का अर्थ हुआ बड़ा, वह तत्व जो सबसे बड़ा तत्व है, और जिस तत्व से बहुत सारे तत्व निकले हैं। सांख्य दर्शन में महत तत्व को बुद्धि कहा गया है, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से ही यह संसार के प्राणी हर प्रकार के कार्य को करते हैं। इसलिए इस मैत्रेय जी ने विदुर जी को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, और जो उनके प्रश्न है वह केवल विदुर जी के लिए नहीं है, बल्कि विदुर जी ने जन कल्याण के लिए, संसार को हित पहुंचाने के लिए, संसार को सृष्टि विषय ज्ञान देने के लिए इस प्रकार सृष्टि विषयक चर्चा किए हैं, और सबों को लाभान्वित किए हैं। आज मैं इतना बोलकर ही श्री हरि का नाम लेकर के आज के वक्तव्य को विराम देना चाह रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोल दे गुरु की जय हो, भगवान राधा माधव की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। येतो मित्राकडून थोडं हे जेवण आहे जेवण. हे पहिले याच्या गाडीत पेट्रोल भरतो. अच्छा ये बघ. हा येतो त्याच्या गाडीत. आज के इस वक्तव्य को सुनने वाले सभी श्रद्धालु भक्तों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद, क्योंकि प्रेम से सुन करके मेरे मनोबल को बढ़ाया है। सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, और यह तो गुरु जी की कृपा है कि हम कुछ आप लोगों के सामने बोल लेते हैं। नहीं तो मेरे पास न उतना ज्ञान है, न उतनी शक्ति है, न सूझबूझ है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज का जो वक्तव्य हुआ है अंकल जी, वो इतना ज्ञानप्रद है। यह तो आपकी प्रेरणा है, और अब मैंने आपकी प्रेरणा, मैं आपकी एक प्रेरणा है, आपके इस प्रेरणा स्रोत से ही आज मैं यह वक्तव्य दे पाया हूँ। अंकल जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये महतत्व को जीवात्मा भी कह सकते हैं क्या? अब सबसे पहले तो मैंने बता दिया था कि महतत्व, जी महतत्व ये जीवात्मा है नहीं। जी, महतत्व से ही जीवात्मा है। पहली पहली जो सृष्टि है,
श्रीमद् भागवत के अनुसार मैत्रेय मुनि ने जो बतलाया है उसमें सबसे पहले महत्तत्व की ही सृष्टि हुई है। जी और महत्तत्व में, महत्तत्व से ही, अर्थात महत्तत्व कोई एक तत्व है नहीं, इसमें सभी तत्व घुसे हुए हैं। जी इसी से यानी अहंकार, जितने भी यानी पंच तन मात्राएं हैं, भूतादि तत्व हैं, उनके देवता हैं, इंद्रिय आदि के देवता हैं, अंग प्रत्यंग के देवता हैं, सब का जो मूल है वह महत तत्व है। क्योंकि ब्रह्मांड विराट स्वरूप के निर्माण से पहले महत तत्व की ही सृष्टि हुई है। और जब जी देवता आदि लोग सृष्टि को आगे चलाने में समर्थ नहीं हुए, तब उन सभी तत्वों को मिला करके, उन सभी देवताओं को संगठित करके एक विराट पुरुष बना, जिस विराट पुरुष के कारण ही यह सारी सृष्टि बनी है। और उसी से तो यह सृष्टि की प्रक्रिया है। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत और इसमें धन्यवाद। एक चिदाभास, चिदाभास शब्द बराबर आता है। जी चिदाभास, चिदा आभास, आभास क्या, झलक, जी, उसका आभास हो गया, उसे उसके आभास, उसके ज्ञान की झलक। झलक, भगवान के ज्ञान रूपी यानी जी सृष्टि विषयक जो भगवान का संकल्प है, जी जी भगवान का संकल्प है कि हम एको हम बहुश्याम, जी एको अहम बहुश्याम, यह जो संकल्प है, यही संकल्प चिदाभास है। जी, वही उनका ये संकल्प है कि हम एक हैं और एक से हम बहुत ही अनेकों में बदल जाएंगे। जो है उनकी जो चिद आभास यानी झलक, झलक कब, प्रकाश, दृष्टि, ज्योति। क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा जब अव्यक्त रहते हैं तो वह ज्योति के रूप में गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं, नीचे में कुछ नहीं रहता है। और उन्हीं से जब बीज रूप में धरती पर जल तत्व में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उसी ब्रह्मांड से फिर हजारों वर्षों तक वह जल तत्व में पड़े रहते हैं। पुनः काल की जब प्रेरणा होती है, काल की प्रेरणा से, काल यानी समय, समय काल स्वयं भगवान है, काल दूसरा कोई नहीं है, स्वतः भगवान ही काल है। एक रूप में सृष्टि करते हैं, दूसरे रूप में पालन करते हैं, और काल रूप में आकर के सबको समेट लेते हैं। तो काल की प्रेरणा जब होती है तभी भगवान, काल यानी समय, जब फिर से सृष्टि करने का जब समय भगवान को पता चल जाता है, इतने हजार वर्षों तक सबको मैंने अपने अंदर छिपा कर रखा, अब ये और ज्यादा दिन तक मेरे अंदर छिप कर रहने वाले नहीं है, ये हलचल कर रहे हैं, इनमें विक्षोभ हो रहा है। जिस तरह से धरती के अंदर जब गर्म पदार्थ उकलाते हैं तो उसमें भी विस्फोट होता है, और धरती को पार करके आग, राख, धुआं आदि निकल करके बहुत बड़ा स्वरूप को खड़ा कर देता है। अब यह जो विक्षोभ यानी हलचल, तो भगवान के अंदर तो सब समाहित है, और किसी को हम दबा करके एक निश्चित समय तक ही रख सकते हैं। यदि वह समय पूरा हो जाएगा तो वह दब कर रहेगा नहीं, वह निकलना चाहेगा। जब निकलना चाहेगा तो उसमें हलचल होगी ही। जब हलचल होगी तो जिस जो दबा कर रखे हुए हैं, तो भगवान के अंदर है, भगवान को इस बात की जानकारी हो जाती है कि मैंने पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को जो अपने अंदर छिपा कर रखा है, अब यह छिपने से कतरा रहा है, कह रहा है कि हमको बाहर करो, हमको बाहर करो, हमको बाहर करो। यही विक्षोभ है, यही हलचल है। इसी से, और इसी हलचल के कारण भगवान समझ जाते हैं कि अब और ज्यादा दिन इनको हम नहीं रख सकते हैं। यही काल की प्रेरणा होती है, काल की प्रेरणा होती है। और भगवान की जो माया है, अर्थात भगवान दो रूप में विभक्त हुए हैं, एक प्रकृति के रूप में और दूसरा पुरुष के रूप में। तो पुरुष रूप में प्रकृति यानी माया में वे बीज स्थापित करते हैं, उसी से यह जो ब्रह्मांड बनता है, उसी से, और वह विराट रूप धारण कर लेता है, उसी में सभी देवता आदि प्रविष्ट हो जाते हैं। क्योंकि अकेले कोई एक तत्व के देवता या पंच तत्वों से निर्मित शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। एक तत्व के जो देवता हैं, जैसे आकाश तत्व,
अलग जी। है। और यह जो जीव का जो शरीर है यह पंच तत्व से निर्मित है। एक तत्व से, पंच तत्व से निर्मित शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। नहीं। इसलिए भगवान ने पांचों तत्वों को एक जगह किया। और पांचों तत्व जब एक जगह हो गया तो वही पांचों तत्वों के मिलने से विराट रूप बना, एक स्वरूप बना। और वही स्वरूप आदि अवतार है भगवान का। तो भगवान का आदि अवतार क्या हुआ? पांचों तत्वों का सम्मिलित रूप। महतत्व। है न? सम्मिलित रूप अर्थात असल तत्व तो स्वयं भगवान है, अव्यक्त तत्व है, और अव्यक्त के बाद व्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्त रहते हैं। और जब काल की प्रेरणा होती है तो वे भी पुरुष में बट जाते हैं। और उनकी जो माया है वह प्रकृति है। और प्रकृति के बारे में, 5 प्रकार की प्रकृति के बारे में देवी भागवत में चर्चा आई है। गणेश, जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, वही सृष्टि विधौ। सृष्टि के विधान में प्रकृति पंचविधा स्मृता। जी। हाँ, राधे राधे। बहुत सुंदर झाजी सुन रहे थे। हमारी आवाज पहुंच रही है, मानस में है। एक बार इसका कक्षा का विश्राम करेंगे, तुरंत इस लिंक को तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। मानस की चर्चा आप लोग ही करिएगा, हम थोड़ा सा मंदिर में है आज। इसलिए विश्राम करेंगे कि आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग वहां पर हमारे कक्ष में चल रही है। जब तक हम यहाँ से बंद नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी। तुरंत इसको चालू करेंगे तो राम कथा वाले जुड़ जाएंगे और चर्चा करते रहेंगे, चर्चा भी चालू रहेगी।